बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ ज़रूर पढ़ा करें। 190 नेकी नामा ईमान में अल्लाह ताला लिखवा देता है फ़रिश्तों के ज़रिए। तो यहाँ पे आज हम एक फ़क्की बनाने लगी हैं जिसका हमारे घर में नाम लिया जाता है मर्जीना फ़क्की। बच्चों के वालिद अक्सर इसे कहते हैं मर्जीना फ़क्की दे दो। तो यहाँ पे जो बन रही है मर्जीना फ़क्की, इसमें हम जो थोड़ी सी चीज़ें इसमें ऐड होगी, लेकिन ये ज़बरदस्त है हाज़मे के लिए, भूख के लिए, खाना हज़म नहीं होता, पेट में गैस है, मैदे पे तेज़ाबियत है, गैस पूरे जिस्म में घूमती फिरती है। जो भी आपको मसला होगा, खाना खाने के बाद खाना हज़म नहीं होता, तो आपको कोई भी मसला आता है कि जोड़ों का दर्द होता है, अक्सर घुटनों टखनों पाँव में दर्द होता है, तो उसके लिए भी ये फ़क्की बेस्ट है। तो इसमें हमने जो चीज़ें लेनी है वो है सौंफ, अजवाइन और पुदीना। पुदीना घर का खुश्क हो तो ज़्यादा बेहतर है। आपने सौंफ और अजवाइन को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, कोई उसमें कंकर वगैरह मिट्टी ना हो। साफ़ करने के बाद आप इसको छान छान लें। उसके बाद आप चाहें तो इसको क्रश भी कर लें, अगर चाहें तो सिल बाटे में भी आपको हल्का हल्का पुश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इनको साफ़ करने के बाद इसमें कुछ दाने सब्ज़ इलायची के भी डाल लिए हैं। और अब इनको हमने क्या करना है, आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से और कौन से शहर से। ये है हमारे घर का पुदीना खुश्क हुआ। पुदीना आप धो के उसके किसी भी जो सुराख वाली टोकरी में रख के उसको खुश्क पानी निकालने के बाद इसको छाँव में खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद इसके खाली पुदीने के कितने फ़ायदे हमारे घर में किस तरह इस्तेमाल होता है इंशाल्लाह। ख़ास तौर पे वज़न कम करने के लिए और मोटापे के लिए हमारे घर में जो कहवा बनता है इंशाल्लाह वो भी आपको ज़रूर बताएँगे। बस आप अल्लाह पे भरोसा रखते हुए यकीन कीजिए, हमारी हर वीडियो वो है जो जिसमें हम बजाते खुद इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पुदीना ले लिया, इसमें जो बड़े-बड़े तिनके हैं वो अलहदा कर दिए गए हैं। और अब इन चीज़ों को मैंने क्या करना है, आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और इसमें ये एक चीज़ जो ऐड होगी वो लाज़मी ऐड होगी, लेकिन वो लास्ट पे ऐड होगी। आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। यहाँ पे एक छोटा कप मैंने अजवाइन ले ली और 1.5 कप मैंने सौंफ ले ली और तकरीबन कप का चौथा यहाँ पे हमने जो तीनों चीज़ें ली हैं, अब हमने इनका क्या करना है, आप वीडियो देखिएगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। चीज़ें ऑलरेडी हम इनको साफ़ कर चुके हैं। हमने क्या करना है, अजवाइन को हमने रोस्ट करना है, यानी कि उसको हल्का सा भूनना है। इसकी जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है और उसकी ज़बरदस्त एक खुशबू सी होती है और इसका जायका बड़ा ज़बरदस्त होता है। अजवाइन के वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये आपके घर में गर्मियों सर्दी में मौजूद होने वाली एक ऐसी चीज़ है जिसे कभी भी आपको अपने घर में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, यानी कि रखना लाजमी चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरे पास अजवाइन है, जो मैं इसको हल्का-हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ, मुझे इसकी हल्की-हल्की माशाल्लाह खुशबू आनी शुरू हो चुकी है और ये अब हाथों में पकड़ते हुए थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि ये गर्म हो चुकी है। मज़ीद आधा मिनट मैं इसको भूनूँगी, उसको भूनने के बाद इंशाल्लाह ताला इसको मैं अब एक बर्तन में निकाल लूँगी। आप मुझे बताइए आपके घर में कौन-सी फ़क्की इस्तेमाल होती है? क्या आप रेडीमेड फ़क्की यानी बाज़ारी फ़क्की इस्तेमाल करते हैं या घर की फ़क्की इस्तेमाल करते हैं? इसे देख लीजिए, जितनी देर मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ हल्की आँच पे भून रही हूँ, तेज़ आँच पे नहीं भूनना क्योंकि इसके कुछ दाने अंदर से जल जाते हैं, कुछ जो है ना वो कच्चापन रह जाता है। तो यहाँ पे मेरी भूनने के बाद मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया। अब मैं इसको इसी कढ़ाई के अंदर जो दूसरी चीज़ भूनने लगी हूँ वो उसका भी भूनना बहुत ज़्यादा लाज़मी है। भूनने के बाद इसका ज़ायका ज़बरदस्त हो जाता है और इसके बाद हमने सौंफ डाली है जिसके अंदर सब्ज़ इलायचियाँ मौजूद है। इसी को भी इसी तरह हल्की आंच पर भूनेंगे। हमारे घर में इस फ़क्की को मरजीना का नाम दिया जाता है और ये एक ज़बरदस्त फ़क्की है। आउट ऑफ कंट्री भी कोई जाए तो ये फ़क्की बनवा के ये अपने घर से बना कर लेके जाता है। हम सिर्फ उन्हें रेसिपी बता देते हैं बनाने का तरीका, क्योंकि इसमें जो तीसरी चीज़ ऐड होती है वो है पुदीना और पुदीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। पुदीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इसलिए इसमें इस्तेमाल करना, डालना, फ़क्की के अंदर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरी सौंफ भी माशाल्लाह भुनी जा रही है, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू हो जा रही है। सौंफ के वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चे पढ़ाई वाले हैं उन्हें ये सौंफ और बादाम और मिश्री ज़रूर खानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम बना रहे हैं फ़क्की, तो सौंफ की वज़ह से खाना भी हज़म होता है। छोटे बच्चे जो शीरख्वार बच्चे होते हैं उनको जब दूध भी उबालें तो उसमें चंद दाने सौंफ के डाल लेने चाहिए, जिससे उनका हाज़मा ठीक रहता है। तो इससे उन्हें बहुत जल्द आराम आ जाता है। अब ये भी हमारी तकरीबन भुनी जा चुकी है, हाथों में पकड़ते हुए थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। अब इसको भी हमने निकाल लिया और अब जो चीज़ है पुदीना, जिसे हमने घर ड्राई किया हुआ है, चूल्हा हमने बंद कर दिया, लेकिन कढ़ाई गर्म है तो इसको भी थोड़ा-सा हम रब करेंगे ताकि इसके अंदर जो कोई नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके जो तिनके हैं वो हम इसको जब हम इसको साफ़ करेंगे तो जो तिनके बड़े होंगे वो निकल जाएंगे, बाकी हमने इनको पीस लेना है।
तो यहाँ पे मेरा पुदीना भी तकरीबन तो फ्राई हो चुका है। ये घर का पुदीना है, बाज़ार से पहाड़ी पुदीना कहकर खरीदा जा सकता है, वो भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये पुदीना ज़बरदस्त पुदीना है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब हमने इस फक्की को पीस लिया, इन तमाम चीज़ों को हमने पीस लिया है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बारीक करना चाहते हैं तो आप इसको बारीक से बारीक करके किसी छाननी यानी कंटेनर से आप इसको छान के बारीक कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा मोटा रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है कि आप और आपके घर वाले कैसी फ़क्की पसंद करते हैं। अब जो चीज़ इसमें ऐड की जा रही है वो काला नमक। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच इसमें काला नमक ऐड किया जाएगा, जो वो हाज़मे के लिए ज़बरदस्त है। सफ़ेद नमक से ज़्यादा ये काला नमक जो गुलाबी सा होता है ये ज़्यादा बेस्ट होता है। पहले तो लोग घरों में इसको खुद सिलबाटे पे पीसते थे। यहाँ मेरे पास एक शहद वाली डब्बी है, इसमें मैं इसको डाल दूँगी। कम से कम ये 6 माह तक आसानी से इस्तेमाल हो सकती है। आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाएँ। यकीन जानिए, आप एक दफ़ा अगर बनाएँगे ना तो इसको बार-बार आप खुद ही बना के अपने घर में रखने में मजबूर हो जाएंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। या अल्लाह हमें बेहतरीन ज़िक्र करने वाली, बेहतरीन शुक्र अदा करने वाली और बेहतरीन इबादत करने वाला हमें बना दे। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह तमाम वीडियो देखने वाले की परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें दूर फरमा कर उन्हें कामयाबियाँ अता फरमा। और अल्लाह इन दुआओं की और मेरे हक़ में भी कबूल फरमाना। अल्लाह ताला तमाम को अपने घर के मदीने का मुसाफिर बनाना। तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट है यूट्यूब से, फैमिली से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द कामयाब करे इंशाअल्लाह।